ईपीएफओ के सब्सक्राइबर और पेंशन धारकों की बल्ले-बल्ले यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। अभी-अभी 10 मिनट पहले की केंद्र की मोदी सरकार का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बड़ा फैसला, 2 मांगों पर बनी सहमति, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी आ चुकी है। क्या सरकार भी साथ में देगी उच्च पेंशन का लाभ सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और आखिरी पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी और इस सब पेंशन की बढ़ोतरी पर वित्त मंत्रालय का केंद्र की मोदी सरकार का ईपीएफओ का आखिर क्या नए यहाँ पर ऐलान जारी हुए, अब नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी? तो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा के बाद आखिर क्या नया प्रस्ताव को लेकर निर्णय देखने को मिला है और ईपीएस पेंशन पर सरकार का कहे तो बहुत ही बड़ा ऐलान और एक नया टेबल भी जारी हो चुका है जिसके अनुसार पेंशन अब आपको नई कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? सरकार ने कौन सी फाइनली तारीख जारी की है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी? ₹7,500, ₹9,000 या फिर सरकार वेतन लिमिट में क्या बड़े बदलाव करेगी? नए बड़े बदलावों से जुड़ी यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। जो पीएफ खाताधारक है, उनके लिए भी इस प्रकार की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बताई जा रही है। उनको यहाँ पर भी सरकार सौगात देने जा रही है। तो पीएफ में बड़े बदलाव की तैयारी खत्म हो सकती है, ये लिमिट और फिर ज़्यादा मिलेगा पेंशन धारक है, पीएफ खाताधारक है, उनको ये लाभ। तो यहाँ पर कौन-कौन से आपको नए लाभ मिलेंगे? मेडिकल लाभ है, हायर पेंशन है और मिनिमम पेंशन में क्या आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इस नए यहाँ पर ऐलान के बाद। अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन धारक है और ईपीएफओ के खाता धारक है तो आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस प्रकार की और भी नई पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी वो भी मिलती रहे और अपने साथी पेंशन धारक हैं उनको ये ताज़ा जानकारी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जानकारी को जान सके। तो यहाँ पर मोदी सरकार का आखिरी पेंशन धारकों के पेंशन प्लान को लेकर निर्णय क्या होने वाला है और क्या उन्हें वेतन लिमिट में इजाफा देखने को मिलेगा और क्या उन्हें की पेंशन की राशि वो ₹1,000 से ₹7,500 हो जाएगी, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। 2 मांगों पर सहमति भी बताई जा रही है। क्या 27 राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी होगी, बाकी में नहीं? तो सारे काम छोड़कर एक बार इस वीडियो को जो पेंशन धारक है, जो पीएफ खाताधारक है, वो सभी ध्यान से देखें। तो यहाँ पर सीबीटी की बैठक के बाद यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यहाँ पर सीबीटी की बैठक हुई शनिवार को, उसके बाद यह जानकारी सामने आ रही कि ईपीएफओ के खाताधारक है, पेंशन धारक है, उनको अब सरकार देगी बड़ी सौगात। जैसा बड़ी सौगात को लेकर पेंशनभोगी काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे कि हायर पेंशन उन्हें मिले और मिनिमम पेंशन जो ₹1,000 की मिलती है उसमें यहाँ पर सरकार बढ़ोतरी करे। तो यहाँ पर बढ़ोतरी पर सरकार ने साफ फैसला अपना कर दिया है कि अब आपको कौन-कौन से लाभ मिलेंगे और कितना यहाँ पर पेंशन आपका बढ़ेगा। सीबीटी की मीटिंग के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि सरकार यहाँ पर आपका वेतन लिमिट है उसे दुगना कर सकती है। यहाँ पर वेतन लिमिट की बात करें ₹15,000 का वेतन लिमिट आपको 2000 यहाँ पर 14 के संशोधन के अनुसार मिल रहा है, तो सरकार उसे यहाँ पर दुगना कर सकेगी यानी कि ₹30,000 का वेतन लिमिट होगा। तो अभी ₹15,000 की तुलना में आपका योगदान भी अधिक होगा। तो क्या ये सरकार सौगात 10 दिसंबर से पहले देने वाली है? तो यहाँ पर जानकारी इस प्रकार की आ रही है कि फरवरी में बैठक होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की, उसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम निर्णय देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में यह भी जानकारी आ रही है कि सरकार नए साल से पहले भी ये बड़ी सौगात दे सकती हैं, जो कि 10 दिसंबर से पहले भी ये सौगात आपको मिल सकती हैं। तो सरकार यहाँ पर आपको मिनिमम पेंशन ₹9,000 देगी या फिर आपको ₹7,500 जो कि वेतन लिमिट के अनुसार तय हो पाएगा। जितना आपका आमदन होगा उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अभी वेतन लिमिट फिक्स नहीं हुई कि आपका वेतन लिमिट डबल ही होगा या फिर ₹21,000 होगा या फिर सरकार मिनिमम पेंशन को 9,000% यही लागू करेगी। तो सरकार के द्वारा विचार किया जाए अभी तो अ, जो आखिरी निर्णय नहीं हुआ है, आपको बता दें कि जल्द आपको नया वेतन लिमिट देखने को मिलेगा। नए वेतन लिमिट से जुड़ी और पीएफ से जुड़ी ये जानकारी इम्पोर्टेंट सामने आ रही है। तो बात करें अगर आप भी एक पीएफ का खाताधारक है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी सरकार बढ़ा सकती है। कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए वेतन लिमिट है 12% की, उसे खत्म किया जा सकता है या फिर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो वैसे में यहाँ पर जानकारी आ रही है कि वेतन लिमिट आपका बढ़ाएगी तो ये राशि है वो भी यहाँ पर बढ़ने वाली जो आपका 12% है वो भी यहाँ पर सरकार बढ़ा सकती हैं। तो वैसे में अगर बात करें कर्मचारी वसंती संगठन इन दिनों में यहाँ पर बड़े बदलाव को लेकर तैयारी करी है। उन बदलावों से जुड़ी ये भी जानकारी आ रही है कि सरकार और ईपीएफओ नए साल से पहले आपको सौगात देने वाले। तो साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि यहाँ पर फरवरी के महीने के अंदर एक सीबीटी की बैठक होगी, उसके अंदर भी ये सौगात आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले यहाँ पर नए साल से पहले सौगात देने को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सरकार यहाँ पर 3.0 के तहत कई बदलावों पर काम करी है जिसमें पेंशन धारकों का पेंशन है और एटीएम से पीएफ का पैसा निकालना हो, एक्टिविटी में आपका निवेश है उसको यहाँ पर अ, योगदान है वो आपका बढ़ाने को लेकर हो या फिर कर्मचारियों की वेतन सीमा को खत्म करके नया पेंशन जो पेंशनभोगियों की मांग है कि नया पेंशन सरकार लागू करे, उन्हें अधिक पेंशन मिले तो उसको लेकर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार के अनेक सारे लंबित प्रस्ताव हैं उनको लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर नए साल से पहले आपको सौगात मिलने वाली है, साथ में आप सभी को पेंशन की बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। तो कर्मचारियों के यहाँ पर योगदान को
अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12% का उस लिमिट को भी खत्म किया जा सकता है और 15,000 रुपए की वेतन लिमिट को खत्म करने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। तो वैसे में अगर बात करें तो ये वेतन लिमिट बढ़ाने और खत्म करने से आपकी पेंशन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पीएफ अकाउंट के तहत कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारी पेंशन योजना और रिटायरमेंट फंड वो आपको ज़्यादा मिलेगा और ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से आप भी पाना चाहते हैं कि सरकार पेंशन बढ़ाए या फिर सरकार वेतन लिमिट बढ़ाए ताकि कर्मचारी का एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिले, ताकि वो उनका योगदान अधिक होगा तो उनके रिटायरमेंट फंड भी अधिक होगा, तो फिर उनका पेंशन भी उन्हें अधिक मिलेगा, तो उनके लिए सरकार यहाँ पर ज़्यादा लाभकारी आपके लिए होगा। अगर आपका यहाँ पर योगदान बढ़ता है या फिर आपकी वेतन लिमिट बढ़ती है, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी उस पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन भी आप दे सकेंगे। तो श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है कि यह भी कहा जा रहा है कि इस सुधार का मकसद है कि रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन हो और उनको यहाँ पर रिटायरमेंट फंड अधिक दिलाना। लिहाजा से देखा जाए तो निवेश के विकल्प में 12% स्थान वर्तमान में ये लिमिट नियम अनुसार चल रहा है, लेकिन इस लिमिट को भी खत्म करने को लेकर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों को कितना देना होगा फिर योगदान? अभी के हिसाब से देखें तो आप 12% का योगदान हर महीना देते हैं, तो 15,000 रुपए की वेतन लिमिट से योगदान आपका 1,800 रुपए होता है। वही नियोक्ता की ओर से भी इतनी ही फीसदी का योगदान दिया जाता है, तो उसके बाद पीएफ अकाउंट में दिया जाता है योगदान, तो उसके ऊपरी सरकार की ओर से एक तय ब्याज दर के आधार पर सालाना आपके पीएफ खाते में ये राशि क्रेडिट किया जाता है। तो फिलहाल कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ इस व्यवस्था में 12% की लिमिट को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं, तो इसका लाभ सिर्फ कर्मचारी हैं उनको ही होगा। तो पीएफ अकाउंट में योगदान की लिमिट सिर्फ कर्मचारियों के लिए खत्म करने पर विचार ईपीएफओ सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो इसका असर नियोक्ता पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि उनको फ़ायदा होगा। ये व्यवस्था देश के करीब यहाँ पर बात करें 6.7 करोड़ कर्मचारी है, जो इसमें वर्तमान में एक्टिव, उन सभी एक्टिव कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उनका भी योगदान यहाँ पर अधिक होगा। तो उन्हें भी यहाँ पर रिटायरमेंट के समय अधिक बेहतर पेंशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो सरकार ये भी चाहती है कि कर्मचारी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पीएफ में अकाउंट के तहत जमा करे, उन्हें ज़्यादा पेंशन मिले, उन्हें यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ मिले। तो यहाँ पर देखा जाए अभी के यहाँ पर नियम के अनुसार नियोक्ता का कितना योगदान होता है, तो ईपीएफओ के तहत नियम के अनुसार अभी नियोक्ता की ओर से किया गया योगदान होता है वो 2 भागों में बाँटा जाता है। तो पहला 8.33% बात करें तो ईपीएस में और 3.67% का पीएफ खाते में जमा किया जाता है। तो अभी लिमिट देखा जाए तो 15,000 रुपए है और वेतन लिमिट सरकार दोगुना करने पर विचार करे तो ये अगर सरकार वेतन लिमिट दुगना करेगी तो यहाँ पर योगदान भी आपका दुगना होगा। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 1,800 रुपए का आपका योगदान होता है और वेतन लिमिट सरकार बढ़ा करके दुगना करती है, यानी कि 30,000 रुपए करती हैं। तो योगदान भी आपका 3,600 रुपए का होगा। तो उसके अनुसार आपको रिटायरमेंट के समय एक बेहतर पेंशन मिलेगी, जो कि पेंशनभोगी पिछले 7-8 साल से यही संघर्ष कर रहे हैं, यही मांग उनकी बनी है कि उन्हें एक जीवन जीने लायक बेहतर रिटायरमेंट के समय पेंशन मिले। तो वैसे में जो नए कर्मचारी भी इसमें योगदान की लिमिट को खत्म करके या फिर नया वेतन लिमिट लागू करने से, दुगना करने से नए कर्मचारी भी जुड़ पाएँगे और जो ये वर्तमान में योगदान कर रहे हैं, वो भी उनको रिटायरमेंट के समय एक बेहतर पेंशन मिलेगी, उनका योगदान अधिक होगा। तो फिर इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है आपके लिए। इस तरह की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की नई अपडेट मिलती रहे। एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।